तो प्रिय बंधु, हम लोग बाल कांड की कथा लेकर चलते हैं, जहां श्री तुलसीदास जी सब का बंधन करते हैं। ये ऐसे नहीं है, तुलसीदास जी का है सिया राम मैं सब जग, सबको देखते हैं, सबका। तो यहाँ पर हम देखे ब्राह्मण का उन्होंने बंधन किया, देवताओं का बंधन किया, सब। और बड़ा सुंदर यहाँ पर ये अगर दिमाग में आ जाए, जो चौपाई यहाँ है, बिनु सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये अगर हो जाए कि हमको सत्संग मिलता है तो राम जी की कृपा है, उसके कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। तो उसमें हमारे को एक उत्साह होनी चाहिए कि नहीं, राम की कृपा हमारे पर है, नहीं कि हमारे पर राम की कृपा है। आप नहीं सोते थे, हमारे पर राम की कृपा। कोई पूछते हैं कि आपके बगल में जो बैठा है कौन है? हाँ, तो बोले राम की कृपा बिना सुलभ नहीं हो सकता। तो स्वामी जी कहते हैं कि कुछ कुछ बातें ऐसे हम अपने जीवन में उतार लेना कि अगर अचानक से भगवान याद आ जाए तो सोचो कि हमने भगवान को नहीं याद किया, भगवान ने हमको याद किया। तो बोले निहाल हो जाओ कि वाह प्रभु जी, आप मेरे को याद कर रहे हैं। नहीं, हम आपको याद करने के, लेकिन आप मेरे को याद कर रहे। हम उतना लायक नहीं कि आप मेरे को याद करो, लेकिन फिर भी आप मेरे को याद करते। तो बोले कुछ ना कुछ ऐसे आपको चीजें लेनी चाहिए जिससे आपको सत्संग में, भगवान में मन लगने लग जाए। और ये छोटी बात नहीं है, यहां पर सत्संग हमारे को मिलता है। और विवेक क्या है? विवेक हमारे को सिक्स्थ सेंस जो है हमारे में, सब में, लेकिन हम लोग इंसान, हम लोग वो जो सिक्स्थ सेंस वो बंद कर देते हैं, वो यूज ही नहीं करते। क्या सही या क्या गलत है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसी को विवेक कहते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वो अगर हो जाए, वो कैसे आएगा? सत्संग से आएगा। और सत्संग कैसे आएगा? बिना राम कृपा से मिलेगा नहीं। तो बड़ा सुंदर सुंदर ये कुछ कुछ बातें हम ले सकते हैं। और बोले बंद और संत समान चित्त, और संतों को उन्होंने बंधन करा भी, संतों का, और संतों का चित्त बोले समान चित्त है। समान माने वो कोई का फैवा नहीं करते, जो मतलब कि जो फैवा करते वो संत नहीं है। असली संत की पहचान क्या कि जो कोई फैवा ना करे, सबको एक तरफ देखे ना। तो बंदो संत, उस संत को बंधन करते जिसका चित्त समान है, भेदभाव नहीं। आजकल तो बिजनेस चल गया ना कि जो हमारे को बड़ा गट्ठी देता उसको हम ज्यादा पीठी थपथपाएंगे, उसको माथा उस पर हाथ रखेंगे। तो ये अलग बात है। यहां बड़ा सुंदर संत समान चित्त होना चाहिए। तो मतलब कि जो समान चित्त है वही संत है, जो सबको एक जैसा देखता है, इसमें राम उसमें राम, हम में राम सब में राम, समान चित्त है। और हित अनहित नहीं कोई, किसी का वो हित नहीं करता, किसी का अनित भी नहीं करता। हित का मतलब किसी का वो फैवा भी नहीं करता और किसी का वो नुकसान भी नहीं करता, अपने मस्ती में रहता है। हाँ, और संत सरल चित्त, दूसरा कहते हैं संत सरल चित्त जग हिता। और संत कौन? जो सरल चित्त होकर सब जगत का हित करना चाहता, कि सारे के सारे भगवान में हो जाए। क्योंकि संत को एक ऐसी मणि मिल गई जो हमारे पास नहीं है ना। संत को कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो मस्ती में, लंगोटी और कोपीन है और वो मस्ती में है। और हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम दुखी नहीं। सब कुछ है, हम वो अभी खाए 12 बजे क्या उनको मिलने वाला वो उसको भी पता नहीं, लेकिन वो मस्ती में। हमारा तो हम कितना चावल पूरा 20-20 किलो का लाकर रख लेंगे, कितना हफ्ता चलेगा, रोटी है कितना, हम फिर भी हम दुखी, क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक के जो संसार चीज से हम पकड़े हुए, और वो भगवान को पकड़ लिए। जो भगवान को पकड़ लेते उसको फिर चिंता नहीं होती कि कल क्या होने वाला, कल क्या होगा। हमारे को हम पीछे वरी करेंगे कल क्या हो गया, और आगे जो वरी करेंगे अब क्या होने वाला, क्या होने वाला, वो होगा ही नहीं जैसा हम चाहते हैं।
नहीं। तो सरल चित्त हो, यहां पर बोले जानी स्वभाव स्नेह, और संत का स्वभाव स्नेह है। स्नेह मतलब स्नेह आपको क्या बताएगा? संत है क्या बताएगा? आपको बताएगा कि आप कैसे रहो, नौकरी करो क्या। स्नेह चित्त, उसके स्नेह आएगा कि तू भैया राम को भज ले, राम को भज ले, क्योंकि यही मौका, ये मिस हो गया तो 84 लाख में आप चले जाओगे फिर। तो उसमें स्नेह जो है वो हमारे को बताता है कि तू भगवान का भजो। वही तुलसीदास जी कहते कि बाल विनय सुनी करी कृपा, मैं तो बालक की भांति आपसे विनय करता हूं और हमारे पर कृपा करो। और क्या कृपा करो, ये बढ़िया, राम चरण रति देहु, बोले हमारे पर कृपा दो कि भगवान राम के चरण में स्नेह हो जाए, रति हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही चाहते हैं। तो सब जगह आप देखोगे कि एक धैर्य बन जाए कि मेरे को राम ही चाहिए। तो जो भी मिलता उससे, वो तुलसीदास जी यही कहते हैं कि मेरे को राम ही मिले, राम ही मिले, राम ही मिले। बस देखते आगे क्या होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। महात्माओं का सदा सरल चित्त रहता है। उनके स्वभाव और स्नेह को जानकर कहता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर राम के चरणों में प्रीति दो, अथवा मेरे स्वभाव और स्नेह को जानकर हरि चरणों में ही प्रीति दो। संतों की बड़ाई कर खलों का कर्तव्य ब्याज स्तुति से दिखाते हैं। अब मैं दुष्ट गण की वंदना सरल भाव से करता हूँ, जो बिना प्रयोजन ही दाहिने से बाएं हो जाते हैं। जो खल पुरुष है वे पराये हित की हानि में अपना लाभ समझते हैं
उजड़ने से प्रसन्न और बसने से दुखी होते हैं। अब श्री तुलसीदास जी बोले मैं खलों का बंधन करता हूं। खल मतलब खल के दो वर्ड है, खा और ला, मतलब जो खावे और लड़ाई करे। खल खा और ला, जो खावे और लड़ाई करे वो खल नहीं। अब उनकी वंदना करते। खल क्या, अब देखो क्या बताते, बोले मैं खलों की वंदना करता हूं जो दाएं से बाहिने हो जाते, चलते चलते इधर से उधर हो जाते, पाटी बदलू हो जाते ना, इधर से उधर कूद जाते, उधर से उधर। तो खल यानी उसके दिमाग में एक जैसा नहीं होता, बदलू है, दाएं से बाएं बोले हो जाते। और खल पुरुष पराये हित को नहीं समझते, अपना सब कुछ नाश हो जाए, अपना लाभ हो ना हो, दूसरों की हानि जरूर करना है, ये खल है। अब बोले मैं उन खलों को वंदना करता हूं। अभी लोग साधुओं की सबकी वंदना करते हैं ना, अब कहते हैं मैं खलों की। बड़ा सुंदर वो खल का व्याख्या करते हैं, देखते आगे क्या। विष्णु भगवान और शिव का जो यश अर्थात कथा है वही चंद्रमा है। उसे ग्रहण करने को खल राहु के समान है। यदि कहीं कथा में दुष्ट जन प्रवेश करें तो कुतर्क वाक्यों से कथा में विघ्न डालते हैं। जितनी देर कथा बंद रहे वही मानो ग्रहण है, और पर अकाज दूसरे के काम बिगाड़ने को सहस्त्र बाहु राजा के समान व सहस्त्र भुज के समान बलयुक्त भट्ट योद्धा है। जो पराये दोष को हजार नेत्रों के समान व साक्षी सहित देखते हैं, पराया हित जो घी के समान है, उसे बिगाड़ने को उनका मन मस्खी के समान पड़ जाता है। हरि हरि यश राकेश राहु। खल क्या होता है कि जब हरि या भगवान विष्णु या शंकर का कथा चलता तो उसमें से वो खल बीच में आ जाते, राहु की तरह। जैसे चंद्रमा और सूरज के बीच में राहु आ जाता है, ऐसे ही कथा चलते चलते कोई आकर बकवास करने लग जाए, तो जितना समय वो बकवास में जाए ना, समझो ये राहु है। राहु के तो बीच में खल आ गया। और बोले तर्क कुतर्क करते। कितने लोग कथा में जाते हो, वो कथा सुनने में तर्क कुतर्क करने जाते, इसमें मेरा क्या लाभ है, इसमें ये सोचता कि मैं इसमें कैसे इसको गिराऊं, क्या काटूं इसको, या अपने ही हम रामायण को, अपने ही भागवत की, अपने ही गीता को हम गिराना चाहते हैं। कोई और संप्रदाय में ऐसा नहीं है, सब मान लेते कि हाँ जो है, हम लोग इसमें गिराना। तो खल है उसको कहते हैं जो। और बोले जे परदोष लकही सह साखी। परदोष को हजार आंख से देखे कोई, दोष दुष्ट वो है कि परदोष को हजार आंख से देखे, दूसरे के दोष को हजार आंखी से देखे। और परित्र घित्र जिनके मन माखी। और ऐसे लोग भी होते हैं जैसे दूसरों के काम बिगाड़ने में, जैसे घी आप रख दिया उसमें मक्खी आ गिर जाए, नहीं, परित के काम में मक्खी जैसे गिरा, ऐसे दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए वो अपना कूद पड़ेंगे, चाहे अपने बचे या ना बचे। मक्खी तो मर जाती घी में गिरकर ना, लेकिन घी तो बिगाड़ देती है ना। ऐसे खल का दृष्टांत देते। बोले मैं उन खलों का नमस्कार करता हूं। खलों का तेज अग्नि क्रोध महिषासुर के समान होता है। पाप और अवगुण रूपी धन के धनी कुबेर के समान है। अर्थात जैसे कुबेर के पास धन है वैसे ही इनके पास पाप और अवगुण रहते हैं। जिस प्रकार केतु के समान तारा उदय होकर सबका अहित करता है, उसी प्रकार यह भी उदय होकर अहित करते हैं। केतु के उदय होने से प्रजा में भय अनिष्ट होता है। इन दुष्टों के आगमन से लोग भयभीत हो जाते हैं। इससे तो कहते हैं कि ये कुंभकर्ण के समान सोते रहे तो अच्छे हैं। बोले जो अग्नि के समान जिसके क्रोध है वो महिषासुर के समान होता है। क्रोध आ जाए जो मिनट मिनट में क्रोध, समझो ये खल है। पाप समूह जिसके
पाप करने से डरता नहीं हो, केवल पाप ही पाप करता हो, वो जानो वो खल है। अवगुण रूपी धन, जैसे कुबेर के पास धन भरा पड़ा है, ऐसे उस खल के पास अवगुण रूपी धन भरा हुआ था। नहीं क्योंकि देखते ही से बोले कितना है पाप करता है, ये पाप कब तक करेगा ना, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये पाप है, वो सोचता है नॉर्मल है। तो जैसे कुबेर के पास धन अथाह धन है, ऐसे वो बंदे के जो खल उसके पास अथाह पाप है। ऐसे ही ऐसे लोगों को बोले ओ सोए रहे तो अच्छा है, कुंभकर्ण की तरह, जागेंगे तो ये कुछ न कुछ गड़बड़ी करेंगे। पराया कार्य बिगाड़ने को अपना शरीर तक त्याग कर देते हैं। जैसे ओले आप तो गलते ही हैं, पर खेती का भी नाश कर ही देते हैं। यही दशा खलों की है। खलों को सरोष शेष जी के समान वंदना करता हूँ, जो शूरत आसे सहस्त्र मुंह से पराया दोष वर्णन करते हैं। जैसे शेष जी सहस्त्र मुखों से राम नाम उच्चारण करते हैं, वैसे ही खल सहस्त्र मुख के समान बुराई करते हैं। बोले मैं उसको वंदना करता हूँ जो एक मुंह ने सहस्त्र मुख, जैसे शेषनाग को हम लोग कहते हैं, शेषनाग सहस्त्र मुख से राम नाम का गुण गाता है। ऐसे जो खल होते अपने एक ही मुख से सहस्त्र बार वो दूसरों का पाप का वर्णन करेगा। तो हाँ सहस्त्र मुख, हाँ बरोबर। इन खलों की राजा पृथु के समान वंदना करता हूँ, क्योंकि ये दुष्ट पराया पाप 10,000 कानों से सुनते हैं। राजा पृथु ने यह वर मांगा था कि जहाँ कहीं भगवत कथा हो, वह हमको हजारों कानों के बराबर सुनने में आवे। दुष्टजन बुराई में अपने दोनों कान पृथु के समान लगा देते हैं। पुनः इंद्र के समान देवों की विनय करता हूँ। जिस प्रकार इंद्र को सुरानीक देव सैन्य सदैव प्यारी है, इसी प्रकार इनका सुरा मदिरा नीकी लगती है। वह जैसे इंद्र को राज मद है, वैसे इनको मदिरा का मद प्यारा है, वह विकार का मद प्यारा है। यहाँ बोले पुनि वर्णो पृथुराज समाना, मैं पृथुराज को बोले वर्णन करता हूँ। जो जब भगवान पृथु जी 99 यज्ञ कर रहे थे, 100th यज्ञ करने 100वां यज्ञ करने जा रहा था ना, तो इंद्र आकर इसका घोड़ा चुरा लिया जाया करता था। 2 बार चुराया, फिर ये राजा उठा, कहा चलो मैं इसको इंद्र को ही मार देता हूँ। तो पुरोहितों ने जो पंडित थे उन्होंने कहा नहीं, इसको मारो नहीं, इसको हमारे ऊपर छोड़ दो, हम ऐसा मंत्र मारेंगे कि वो पूरा इंद्र लोक सहित यहाँ आकर ही हवन कुंड में आ जाएगा। और हुआ। हाँ देखो हमारे मंत्र इतने तगड़े, हम इस पर विश्वास नहीं करते। ब्राह्मण पृथ्वी में बैठकर वो मंत्र मारता और इंद्र वहां पर, इंद्र पूरा अपना वो जो इंद्र सिंहासन सहित वो आ रहा है, वो हवन कुंड में गिरने वाला है, वो गिरा देते। ब्रह्मा आकर प्रकट हुए कि भैया रुक जाओ, उसको हमने बताया बैठो वहां पर, उसको छोड़ो, एक घोड़ा लाकर दे देगा, तुमने 99 यज्ञ कर दिया, चलो इसका आपको पुण्य मिलेगा, आप 100th यज्ञ ना करो तो चलेगा। लेकिन मंत्र से इंद्र खींचा चला आ रहा था। नहीं, मंत्र से मतलब कि मंत्र से हम लोग भगवान को भी बस में कर सकते हैं। कितना बड़ा मंत्र है, एक छोटा 2 अक्षर का। नहीं, इसको हम लोग वो नहीं देते हैं, प्रायोरिटी नहीं, इस पर हम लोग ध्यान। 2 अक्षर का क्या, कौन सा मंत्र है? राम। कितनी बार हम लोग बोलते राम? नहीं, कितनी बार दिन में बोलते हैं लोग राम? बैठ कर राम 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 कुछ जाप करते, चलते फिरते कुछ जाप करते। नहीं, वहां सुना हम लोग, रामायण में है राम राम बोलो तो चलेगा, हम क्यों बोले? मंत्र ऐसा बोले, एक राम नाम बोलते बोलते
पूरा विष्णु को आप बस में कर रखते हो। राम जी आपके पीछे पीछे चलाएगा। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। राम हनुमान जी क्या करते थे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। केवल राम नाम ही लेते थे। राम नाम से राम जी उसके बस में हो गए। और ऐसे नहीं कि वही बस में कर सकते, हम भी राम जी को बस में कर सकते हैं। और सतत राम नाम ले, तुलसीदास जी जैसे कि कुछ और नहीं चाहिए, मेरे को राम जी मिल जाए, ये करना राम जी मिल जाए, ये राम, वो केवल राम जी को मांगते ऐसा हमारे को होना चाहिए। हाँ। और यहां पर बोले इंद्र जैसे समान दुष्टों की विनय करता हूं। इंद्र जैसे बोले समान दुष्टों को भी विनय करता हूं, क्योंकि जैसे इंद्र को राजमद बहुत प्यारा है, तो दुष्टों को वो क्या कहते, थोड़ा जस्ती दफा इसे आप लोग पढ़ लेना। बोले मदिरा, थोड़ा रामायण में भी जीजा ऐसे ना, तो बोले मदिरा बहुत प्यारा है, मदिरा बोले रात मद से उसको बोले मदिरा बहुत प्यारा है, मदिरा मद प्यारा है, ऐसा विकार का मद प्यारा। और विकार का भी मद हो जाता है जब हम कुछ गलत चीज इस्तेमाल करते हो, हमारे में बहुत विकार आ जाते हैं। विकार का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, ये सब आ जाते हैं। फिर वो उसी के मध्य में हम घूमते रहेंगे। हाँ। जिस प्रकार इंद्र को वज्र प्रिय है, ऐसे ही कठोर वचन प्यारे हैं। जैसे इंद्र सहस्त्र नेत्रों से पराया मंगल निहारते हैं, वैसे ही ये दोनों नेत्रों से पराया दोष देखते हैं। दुष्ट बोले जैसे इंद्र को वज्र प्यारा है, ऐसे दुष्टों को कठोर वाणी प्यारी। वो सीधा कभी बोलेंगे नहीं, कठोर बोलेंगे हरदम। तो बोले वो दुष्ट को जैसे ये प्यारा होता है। और सहस्त्र नेत्रों से, इंद्र को सहस्त्र नेत्र मिला था ना अहिल्या का, जब उन्होंने कुछ गड़बड़ किया था, तो कथा में हुआ। तो शास्त्र जैसे इंद्र सहस्त्र नेत्र से कहते मैं भगवान को देखना चाहता हूं ना, ऐसे दुष्ट सहस्त्र नेत्र से दोष ही देखना चाहता है। ये खल उदासीन रहते अर्थात किसी के नहीं होते, और अरि अर्थात शत्रुता रखते हैं। और की तो कौन कहे, अपने मित्रों का भी हित सुन के चलते हैं, यह खलों की रीति है। अथवा मध्यस्थ शत्रु मित्र इन सबका हित सुनकर चलते हैं। व उदासीन जो शिव उनका शत्रु, उसके हितकारी भगवान का यश सुनते ही जलने लगते हैं। अथवा यह दुष्ट उदासीनों के भी शत्रु होते हैं, मैं इनको जानूं। दोनों हाथ जोड़कर जन मैं तुलसीदास से प्रेम विनती करता हूँ। अथवा मैं उनको जानता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। यह व्यंग है, जानने के अर्थ में पाठ है। बोले उदासीन की तरह रहते, उदासीन मतलब जो न्यूट्रल रहते, तो अपने दोस्त का भी बुराई करेंगे और अपने दुश्मन का भी बुराई करेंगे। दो जो दूसरों के सामने, दूसरों का बुराई आपके सामने करते हैं ना, समझ लो आपका भी बुराई दूसरों के सामने करता है, वो एक वहां रुक नहीं जाए नहीं कि तो उधर एक के तरफ की न्यूज नहीं है, न्यूज देखो एक तरफ के चैनल नहीं, सब तरफ से आता है ना, तो उधर से कोई आएगा तो इधर से भी वो करेगा ही। तो उदासीन की तरह वो अपने मित्र को हो या शत्रु को, सबको जहां तक हो सके सबको दुख ही देगा, उसको उदासीन कहते हैं। जैसे शिव जी उदासीन होते ना, ऐसे वो भी उदासीन, लेकिन उसको ना कोई फ्रेंड है ना कोई एनिमी है। जिधर बढ़ते हम लोग ऐसे फीजी में कभी कभी देखते थे ना कि किसी के गन्ना को जलाना होता ना, तो एक वो बंदा किसी को पैसा दे देता, वो जाकर उसके गन्ना जलाकर चल देता, तो उसको पता लगता कि ये बंदा ने उसका गन्ना जलाया ना, तो वो इसको पैसा देगा कि इसका गन्ना जला दो जिसने पैसा दिया।
तो एक बंदा पैसा से मतलब उसका भी गन्ना जलाएगा, उसका भी गन्ना जलाएगा, उसको क्या पैसा मिल रहा है, उसको ये नहीं कि नहीं हमने इसका वो पैसा खाया ना, नहीं नहीं ना, वो इधर का भी उधर का भी रहेगा। तो ऐसे खल है जो है, ऐसे बोले उदासीन जो है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आगे देखते हैं क्या होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 मैं अपनी ओर से प्रार्थना करता हूँ, पर वे स्वभाव से ना चुकेंगे, वह अपनी ओर से भूलापन न लावेंगे। कौओं को कितने ही अनुराग से क्यों ना पालो, पर वे क्या कभी मांस खाना छोड़ देंगे? अब इतना देरी वो जो दुष्ट लोग उनका वो खल जो उनको उनका वंदना किया, और फिर बाद में कहते कि आप खलों का कितना भी वंदना कर दो, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेंगे। स्वभाव जो देखो, हमारे को मनुष्य शरीर मिला अपना स्वभाव चेंज करने के लिए, कि ये स्वभाव ही है जो हमारे को बार बार जन्म मरण देता है, और स्वभाव को हम ही सुधार सकते हैं। क्योंकि ये मन जो है ना, ये हमारा कंटिन्यू होता है, चलते रहता है। मन गड़बड़, अभी इसमें गड़बड़ तो आगे भी कोई भी योनि में जाएगा मन गड़बड़ ही रहेगा। तो स्वभाव को सुधारना है। तो यहां पर वो कहता है कि जो दुष्ट लोग, जो खल लोग हैं, उनको उनका स्वभाव ही ऐसा है, हम कितनों भी प्रार्थना कर लेंगे वो नरम नहीं होंगे। तो इसके लिए बोले जैसे कौवा कभी बोले मांस खाना नहीं छोड़ेगा, कितनों अच्छा से उसको बना दो तो वो मांस खाएगा ही खाएगा। ऐसे बोले जो खल है ना, वो अपनी क्रिया करेंगे ही करेंगे। उनसे बस बच को प्रणाम करके बच के वहां से निकल जाओ।
और क्या कर सकते, क्योंकि चेंज तो होंगे नहीं ना। अब संत और असंतों को एक कोटि में कर विभाग करते हैं कि संत यानी महात्मा और असज्जन यानी दुष्ट दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दुखदाता दोनों है, कुछ थोड़ा अंतर है। साधु पुरुष जब मिलकर बिछड़ने लगते हैं तब प्राण लेते हैं, अर्थात महात्माओं का वियोग असहा होता है। यथा कहू कपि कही विधि राखो प्राणा, तुम ही तात कहत हो जाना। तुम ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कह सोई दीन सोई राती। और दुष्ट मिलते ही छिपा मरते हैं, छल बल कर प्राण लेते हैं, तथा यथा दुष्ट संग जानी दे विधाता। अब तलक वो साधुओं का वंदन किया, फिर खलों का वंदन किया। अब यहाँ पे साधु और खल दोनों को समान में रखकर बताते हैं, सो दोनों को रखते हैं। बंदो संत असज्जन चरण, संत के भी चरण और असज्जन का भी, दोनों का बोले मैं। और दुख प्रद भयो बीच कछु, दोनों दुख देते हैं। साधु भी दुख देते हैं और जो असज्जन होते हैं वो भी दुख देते हैं। साधु आकर मिलता है, दुख सुख होता है, और जब जाता है तो दुख होता है। साधु जब जाता है तो दुख होता है, और जो असज्जन है, जो आते हैं तब दुख होता है, जाता है तो बोले भले भय हो गए मुड़ के बोधा चला गया। नहीं तो दोनों सुख दुख दोनों देते हैं। एक आने साधु जाते वक्त आपको दुख देता, और जो असज्जन आते वक्त दुख देगा, बोले दोनों है। अब दोनों को बंदो एक प्राण हरि लीने। एक बोले साधु जैसे आता है ना, तो जाते समय अगर अच्छा साधु मिल जाए तो लोग कितना रोते हैं कि अब मेरा भगवान से सानिध्य कैसे होगा। प्राण हर लेते, जैसे प्राण हर लेते हैं ना, ऐसे। दूसरा है बोले मिलत एक दारुण दुख देही, दुष्ट जो असज्जन हो मिलते दारुण देगा। बोलो कहाँ है भगवान, कहाँ मिल गए मुझे, चला ले जाए और रामचंद्र की। यद्यपि जगत में कमल और जौक एक ही संग उत्पन्न होते हैं, पर उनके गुण अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार साधु असाधु के गुण पृथक पृथक होते हैं। अमृत के और मदिरा के समान साधु और असाधु है, पिता दोनों का एक ही है। अमृत और मदिरा का यथा समुद्र, साधु असाधु का अथाह जगत है। मदिरा फिर से आएंगे बोल रहा तो थोड़ी नहीं बोले उपजे एक संग जग माई। दोनों बोले साधु और असाधु जो दोनों एक ही जगत से उत्पन्न, एक ही परमात्मा से जगत। जैसे बोले शराब मदिरा और अमृत दोनों एक ही जगह से उत्पन्न हुए। नहीं, ये अगर हम लोग जान जाएंगे तो बढ़िया होगी। बोले एक ही जगह से समुद्र से निकला, दोनों जब वो मंथन कर रहे थे ना समुद्र मंथन में, तो उस समय शराब भी निकला और अमृत भी निकला। एक और चीज निकला रहा, विष निकला रहा। नहीं, हमसे किसी ने कहा कि आप भोले बाबा तो भांग पीते हैं ना, नशा करते हैं, तो आप क्यों शराब नहीं पीते हैं? तो पीना चाहिए ना। और वो पी रहे थे, तो मैं भैया अगर भोले बाबा की अनुकरण करना तो एक क्यों लेकर चलते हो? सारे के सारे लोग पीते हो। तो जहर भी पिया था भगवान शंकर, जहर पियो। भगवान शंकर शमशान में रहता, एक रात जब शमशान में गुजारो। भोले बाबा सर्पों की, विषैला सर्पों का माला पहने था, जाओ माला पहनो। और भोले बाबा के सर पर गंगा है, ज्ञान गंगा है। और भोले बाबा हम लोग कहते थे भोले बाबा नशे में। हाँ, नशा में है, नशा में है, लेकिन किस चीज के नशा में?
राम नाम के नशे में, राम के भक्ति के नशा में है वो। हम लोग अपने उसमें अपन फायदा के लिए उसको बता देते कि ये है ये है ये। हम लोग गए थे, उसमें भी लोग कह रहे थे कि भगवान तो भांग पिए कैलाश पर्वतला में, भगवान तो नशा करो, वही कर रहे, अब क्या। लेकिन भगवान शंकर जी सतत राम नाम, कोई भी एक क्षण ऐसा नहीं होता था उससे बड़ा राम नाम का उच्चारण करने वाला कोई नहीं है। शंकर जी राम नाम के धुन में समाधि में चले जाते हैं, समाधि में ऐसे। भले और बुरे अपनी अपनी करनी से यश और अपयश दोनों लेते हैं। धन कोटि में दोनों समान है। साधु जन अमृत चंद्रमा और गंगा समान है, जिनके गुण अमरता, शीतलता और पाप रहित कर देना है, और व्याध जो खल है वे विष, आग, कर्म नाश नदी के समान है, जिनके गुण मरण, जलना और कर्म का नाश करना है। अच्छे बुरे के गुण अवगुण को सब कोई जानता है, पर जो जिसे भावे वही उसे अच्छा है, क्योंकि देखा भी जाता है असत्य बोलना बुरा है पर बोलते हैं, चोरी करनी बुरी जानते हैं पर करते हैं। भले बुरे अपनी अपनी करनी से यश अपयश दोनों लेते हैं। आप हम भला करें बुरा करें, यश अपयश मिलता हमारे को। तो वही कहते हैं कि हम जानते हैं कि झूठ बोलना गलत काम, फिर भी हम झूठ बोलते हैं। जानते हैं चोरी करना गलत है, फिर भी हम करते। तो इसका मतलब क्या कि हम विवेक नहीं यूज करते, अपना विवेक जो है ना वो यूज नहीं करते। हम 5 सेंसेस जो हमारे ना, वो जो 5 सेंस, उसी में हम भगे चले जाते हैं। सेंस 5 सेंस हमारे को कंट्रोल करता है, उसी में हम विवेक यूज नहीं करते। इसके लिए हमारे को विवेक हर समय यूज करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, जो गुण अवगुण जानत सब कोई, ये वाली बड़ी सुंदर बात है। हाँ। कि जो गुण है अवगुण हम लोग सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन हम जैसे बोलते हैं कि जब झूठ बोलने वाली, हम जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, बट हम ये करते हैं। हाँ। ये अवश्य करते हैं। और यहाँ पे जैसे ये बात आती है, हमारे ये जो है समय है, हमारा स्वभाव है और कर्म है, इसके ऊपर ये निर्भर है से। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे तासु फल चक्र। तो ये हमारे कर्म के ऊपर ज्यादा आती है। कर्म जो है, जैसा हम कर्म करेंगे, यहाँ पे जैसे बोलते हैं गुण अवगुण जानत सब कोई, सब कोई जाने, कोई किसके हमारे में गुण क्या है, हमारे में अवगुण क्या, हम सब जानते हैं। हम अपने में सब जानते हैं, लेकिन उसका सुधार कैसे करना, ये विवेक से हमारे को करना है कि नहीं हमारे में ये गड़बड़ी है। नहीं, हम डॉक्टर के पास चले जाए और डॉक्टर से कहे डॉक्टर हम बीमार हैं, बोले हुआ क्या, तो बोले तुम स्वयं चेक करके देख लो कहां से हुआ। सर से पांव तक आप देखो तो कहां से हुआ क्या। आप जब तक एक जगह नहीं बताओगे ना कि यहाँ पर मेरे का हार्ट में कुछ गड़बड़ी, तब वो चूमी में लगा कर देखेगा। ऐसे हमारे को हम जानते हैं कि हमारे में अवगुण क्या, हमारे में गुण क्या, हम जानते हैं, लेकिन उस पर भी हम पर्दा डाल देते हैं, उसको हम कुछ सुधार करने की कोशिश नहीं करते। चलो हमारे में ये गड़बड़ी, क्रोध बहुत आता है हमारे में, चलो आज से हम थोड़ा ट्राई करेंगे क्रोध। लोभ बहुत आता, चलो आज से थोड़ा छोड़ो। ये अवगुण हमारे में, ईर्ष्या बहुत है, जलन बहुत है, नहीं। और ये सब कैसे छूटेगा? भगवान की भक्ति से ही छूटेगा। राम 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 राम। एक माँ जी गई से एक साधु के पास, बोले हमारे को क्रोध बहुत आता है, हमारे पति से हम बहुत लड़ाई करते हैं। तो साधु ने कुछ बोतल में पानी कुछ फूंक फाक के उसको दे दिया, कहा कि खाली अगर पति कुछ बोले आपको गुस्सा हो, ये पानी आप मुंह में रख लेना, मुंह में रख लेना, लीलना नहीं, खाली मुंह में रख लेना। पानी खलास हो गया, उसका गुस्सा भी खलास हो गया। मुंह में रख ले तो बोलेगी क्या, उधर से एक तरफ आप बोलेगे, मुंह में रख ले वहां से
खत्म हो गया। तो ये कुछ ना कुछ ऐसे है हम कर सकते हैं। तो कोई कहता कि अगर हमारे को एक मैं सुन रहा था, बोले अगर बहुत गुस्सा हमारे को आए ना तो आप जाकर अपने चेहरे को मीरा में देखो, आपको खुद पता चलेगा आपके चेहरा ये चेहरा नहीं है जो हम नॉर्मल चेहरा है मेरा खुद। एक तो कह रहा था कि अगर जब जब क्रोध आए ना मतलब एक थप्पड़ कस के गाल पे मारो, खुद का, दूसरों को एक थप्पड़ कस के गाल पे मारो, बहुत जल्दी तो गुस्सा चला जाएगा। थोड़ा देर में गाल बोलेगा पप्पा अब क्रोध नहीं करो, हमारे बहुत पीड़ा हो रही है। लेकिन ये कब, जब हम अपने आप को सुधारना चाहे तो। हम क्या, हम दूसरों को सुधारना, दूसरों को थप्पड़ लगा देते तेरे कारण मेरे को कष्ट हुआ, नहीं खुद को पकड़ाओ। गुस्सा है और ये सब क्या, जब हम ठाकुर जी की तरफ चलना चाहते तो अपना स्वभाव, जैसे अभी गुण अवगुण जाने तो सब कोई, हम सब अपना गुण अवगुण जानते हैं, उसको कैसे मिटाए, इसमें ये रामायण हमारे को बताती है। राम जी की भक्ति कैसे करनी ये बताती है। परंतु जो भले पुरुष है वे भलाई करने से बड़ाई पाते हैं, नीचाई करने से सराहे जाते हैं। साधु सेवन से अमरता, विष सेवन से मृत्यु होती है। अपने अपने गुणों में दोनों सराहे जाते हैं। बोले भरे बुरे जो है सब अपने अपने गुण में उसको सराहाया जाता है। या तो अच्छा है तो बोले बहुत अच्छा, खराब है तो बोले बहुत खराब, तो इसको सराहना कहते हैं ना। अच्छा, जैसे अमरता और विष में वो सराहा जाता है कि अमृत भैया पी लो तो आप जिंदे हो, विष पी लोगे तो मर जाएगा। उसमें अपना अपना क्वालिटीज जिसको कहते हैं ना, क्वालिटीज है कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता, तो उस क्वालिटीज में हम लोग फंसे नहीं। देखते हैं क्या होगा। बोले श्री रामचंद्र की मंगल भवन Thank you.
फिर भी साधु महात्माओं का विभाग दिखलाते हैं कि खल जो दुष्ट हैं वे पाप और अवगुण को ग्रहण करते हैं, साधु गुणों को ग्रहण करते हैं। दोनों अपार गहरे समुद्र हैं। इसी कारण कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया है। पहचाने बिना संग्रह और त्याग नहीं बनता। या तुलसीदास जी कहते हैं, मैं इस गुण और अवगुण का बखान इसलिए किया है क्योंकि हम पहचान ले कि हमारे में है। जब हम पहचान लेंगे तब उसका हम कुछ न कुछ कर सकते हैं कि हम करें क्या। अगर पहचाने हमारे में गुण दोष, हम इसको देखे ही ना तो हम उसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे। तो इसके लिए बोले मैंने कुछ गुण और अवगुण का वर्णन किया। अच्छे बुरे सब विधाता ने उपजाए हैं। गुण दोष कथन कर वेद ने विभाग कर दिया है। यह बात वेद इतिहास में महाभारत, पुराण, भगवत आदि कहते हैं कि विधि ब्रह्मा का बनाया हुआ जो यह सब प्रपंच, ये संसार है, वह गुण अवगुण से सना मिला हुआ है, गुण अवगुण से बना हुआ है। विधाता का प्रपंच क्या है उसे कहते हैं। बोले अच्छे बुरे सब है यहाँ पर। बोले गुण अवगुण दोष वेद विलगाई, वेदों ने भी गुण और अवगुण को बताया। और ये नहीं कि आज से ही गुण अवगुण, जब से सृष्टि चल रहा है तब से देव और दानव है, गुण है अवगुण है, सब है। लेकिन हम उसमें से कैसे निकल जाए यही तुलसीदास जी बताते हैं। है तो सब है, पूरा संसार प्रपंच है, गुण और दोष से मिला हुआ है, लेकिन वो गुण दोष से हम ऊपर कैसे आवे, ये हमारे को रामायण सिखाती है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, अच्छा बुरा, सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच, जिलाने वाला अमृत, मारने वाला विष है। माया ब्रह्म, जीव और जगदीश अर्थात लोकपाल, लक्ष्मीवान, बिना लक्ष्मी का अर्थात गरीब, दरिद्र राजा, काशी मगध देश, गंगा, कर्मनाश, मरु देश, मालवा देश, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग, प्रेम, वैराग्य, इन सब को इकट्ठा कर रखा है। अर्थात भला बुरा एकत्र सब मिल रहे हैं। परंतु वेद शास्त्र ने गुण दोष दिखाकर इनका विभाग कर दिया है। माया के कारण अवगुण, ईश के चैतन्य, जितना अभी सब चीज बताया, माया ब्रह्म जीव जगदीश, सुख दुख पाप पुण्य, बोले सब है जगत में, दिखाता है। बोले मैंने इन सबको दिखाकर आपको सतर्क कराया कि इनसे ये विभाग है। माया के कार्य है अवगुण, हमारे में जब अवगुण सब कुछ आते तो ये माया हमारे को खींच कर ले जाती है। और जब चैतन्य ईश्वर होता है तब हम गुण और दोष से ऊपर हो जाते। ऐसे नहीं कि हम केवल दोष से ही निकले, गुण से भी हम निकल जाए। हमारे को गीता बताते सम होना, गुण दोष, सुख दुख हानि लाभ, इन सबसे बीच में आ जाना है। यहाँ गुण और दोष को दिखाकर बताया कि इनसे भी हमको ऊपर, गुण से भी नहीं, क्योंकि गुण किसी को देखेंगे उनसे चिपक जाएंगे, दोष देखेंगे तो उससे नफरत होगा। ना गुण देखना ना दोष देखना, अपने में देखो, दूसरों को देखने की क्या है। अभी तक दूसरों को देख देख के तो आज इस हालत में हम लोग हैं। नहीं, दूसरे को क्यों देखे, बैठकर अपने भवन बुहार, अपन भवन में बैठकर श्री राम जय राम जय जय राम। और देखने से क्या मिलेगा, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। समय जाएगा, मन मैला होगा। बोलो जिसका है वो जाने, उसका काम जाने, मेरे को कुछ नहीं है। मैं ठाकुर जी का भजन करूंगा। यहाँ पे देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं कि ये जो संसार है माया से भरा हुआ है। ये बिल्कुल जो कुछ है, यहाँ पे दुख सुख है, ये सब माया तो है। ये माया है, ब्रह्मा ने बनाया है, हमारे लिए तो बनाया है। लेकिन हम ये जो माया है, ये माया से कितने लोग हैं कि हम उठ नहीं पाते हैं ऐसे। और वही विवेक यूज कर करके तो उठना हमारे को ना। ब्रह्मा ने तो ईश्वर के बताए, ईश्वर भी तो है। हाँ। लेकिन ईश्वर को तो हम भजते ही नहीं है ना। हाँ। तो हम इससे जो ईश्वर की माया, जो ये माया भगवान ने बनाई है, इससे हम पार नहीं पा पाते हैं ना।
जड़ यानी कि जो चले नहीं, चेतन जो चले। गुण दोष युक्त ब्रह्मा ने जगत की रचना की है। उन्हें अलग करने को इससे हंस रूप जो श्रेष्ठ महात्मा है, वे गुण रूपी दूध को ग्रहण कर दोष रूपी जल का विकार त्याग कर देते हैं। मनुष्य को योग्य है कि जिससे मिले उससे गुण ग्रहण करें, अवगुण को छोड़ दें। बोले ये तो जड़ चेतन गुण दोषमय। जड़ चेतन गुण, संसार तो जड़ है, चेतन है, गुण है, दोष सबसे भरा हुआ। लेकिन हंस क्या करता, पानी में मिला हुआ दूध हंस को दे दो तो हंस दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा। पानी सेपरेट कर, हर हंस इतना क्लेवर है कि दूध पी लेगा, पानी रहने देगा। ऐसे ही बोले जो संत है वो गुण ही देख ले, अवगुण को छोड़ दे। जो गुण है उनको देख ले, अवगुण को छोड़ दे। बोलो सियावर रामचंद्र की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अद्वैत जपते विधाता, अवतरि दोष गुण नदराता, भारत आवत सदरि आई, भय भय भलाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सारी हरि चंदन मिलेगी, हरि दुख दोष विमल यश देही, परम करहि मन पार सुगंधो, मिले न मल न समावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब सुरेश कदमंत देहु, वेद प्रताप पुण्य देहु, उमरहि हनुमत होय विभाहु, गाय देवी निरावन राहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये सुरेश साधु संग मानु, सुंदर राम वंश हनुमानु, हरि सुगंध सुगंध तिलाहु, लोहु वेद विकृत कवराहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गगन गणे रज पावक गंगा, नितहि मिलहि नीत जल गंगा, साधु साधु सदन सुखदारी, तिलहि राम देहि कनिकारि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धूम सुरंग सितारिक होई, जन पुराण मंजुमति जोई, कुंडल मरल अनिल गंगाता, होय जगत जगत जीवन दाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जब विधाता ऐसा गुण और दोष का
ग्रहण त्याग आदि का ज्ञान दें तो दोषों को छोड़ गुणों में मन लगे। समय स्वभाव और कर्म की प्रबलता से माया के बस होकर भले भी भलाई चूक जाते हैं। यहाँ वही कहते हैं, इनसे निकले कैसे? गुण अवगुण ये सब कहता है यहाँ। अस विवेक जब देई विधाता, ऐसा विवेक विधाता जब देता हमारे को, जब हम भगवान की तरफ चलने लग जाएंगे तो विवेक देगा कि हमारे को किस तरह से पाना है, क्या क्या चीज छोड़ना और क्या क्या चीज ग्रहण करना है। दो यहाँ पर अस विवेक जब देई विधाता, विधाता जब देता ऐसा विवेक, यानी हमारे को जब समझ में आने लग जाता कि क्या सही क्या गलत, मतलब कि विधाता ने हमारे को विवेक दे रहा है, विधाता हमारे को विवेक दे रहा है, परमात्मा हमारे को सही रास्ता पर ले जा। जब हम इस पर चलते हैं तब तजी दोष गुण ही मन रहता, तब कहीं हम दोष और गुण त्यागते हैं। नहीं तो ये स्वभाव काल स्वभाव कर्म, एक काल कर्म स्वभाव, इनसे बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, भगवान की जब कृपा मिल जाती है तभी हम इस माया से पार हो सकते हैं। अपने से अगर बोले हम नहीं माया से चले जाए तो नहीं होगा, ठाकुर जी की कृपा से। सो हरिजन यानी कि भगत ऐसे सुधार लेते हैं कि दुख और दोषों को मिटाकर उज्जवल यश देते हैं, या उन भलाई से चूके हुओं को हरि जनमी हरि भगवान भक्तों के समान सुधार लेते हैं, दुख और दोष दूर करते और उज्जवल यश देते हैं। जैसे नारद जी मोहित हो व्याह करने की इच्छा करने लगे, तब नारायण ने उनकी सहायता कर संकट से बचाया, दोष दूर किए। दुष्ट भी अच्छी संगति पाकर भला करने लगते हैं, परंतु उनका अभंग मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो सुधरे हरिजन मिले ही, यानी कैसे हम लोग सुधर सकते हैं, हमारा स्वभाव कैसे सुधर, हम भगवान के जन हो जाए, हरि का जन हो जाए, भगत बन जाए। भगत बन जाएगा तभी हमारे ये दुख सुख दली दुख दोष विबल यश गई, तभी हमारे ये दुख है दोष है ये सब मिटते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक वो नहीं होता है। और भगवान ही है जो हमारे को सुधारते हो। कब? जब हम भगवान के चरणों में टोटल सरेंडर हो जाएंगे। हम अपने आप को सुधारना चाहेंगे तो भगवान बोले तू सुधार ले अपने आप को। नहीं, हम बोले प्रभु जी हमारे से सुधरा नहीं जाता, हम आ गए अब तू सुधार, तब भगवान सुधार करे। वही कहता है भगवान मिटे नहीं मिले स्वभाव। और वो क्या होगा कि अच्छे भी होते होते बुरे बन जाते हैं। अच्छे भी जब कुसंग में होते हैं ना वो भी गिर जाते हैं, और बुरे जो होते हैं वो भगवान का भक्ति करने लग जाते हैं तो वो भी अच्छे हो जाते हैं। स्वभाव ऐसा, लेकिन बोले कितना हो जाए हाली स्वभाव मिटता नहीं हमारा। स्वभाव जो हमारा होता है ना वो हाली मिटता नहीं। स्वभाव को हमारे मिटाना है। स्वभाव बहुत यहाँ पर बहुत वो है, बोले अभंग मलिन स्वभाव नहीं मिटता। हमारा स्वभाव हाली मिटता नहीं, लेकिन इसको हम बार बार करेंगे तब ठाकुर जी के शरण में जाएंगे तब मिट जाएगा स्वभाव ही मिट जाएगा। उसको चेंज कर दो। बोले काम क्रोध लोभ मोह जो आए ना उसको चेंज, ईर्ष्या आए तो उसको चेंज करो। नहीं, क्रोध आए तो इस पर क्रोध करो कि हमारे को भजन मिस कर गया है, क्यों ठाकुर जी की तरफ हम चलना चाहते क्यों नहीं हो रहा, इस पर क्रोध करो। लोभ आए तो सोचो कि हमने आज इतनी माला जाप किया है, और कर ले और कर ले और कर ले और कर ले, तो उस लोभ को लेकर है। काम क्रोध लोभ मुंह अगर है तो भगवान से मुंह करो, तो इनको घुमा दो। साधु संत क्या करते, बोले तेरे में अवगुण है, बोले तू आ जा, हम उसको केवल घुमा देंगे। तो भी संसार से वो फंसा है, हम तेरे को भगवान में फंसा देंगे। यही करना है। जो जगत के ठागे वे भी अच्छा वेश दिखाकर वेश के प्रताप से पूजे जाते हैं, परंतु सदा कपट नहीं ठहरता, अंत में निर्वाह नहीं होता और खुल जाता है।
जैसे कालनेमी रावण राहु। दूसरा अर्थ, जो अंत में न उचरे तो निर्वाह हो जाता है, जैसे कालनेमी रावण राहु जब तक प्रकट नहीं हुए तब तक निर्वाह हुआ। यहाँ बोले जैसे बड़े बड़े जो दुष्ट लोग हैं वो भी साधु का वेश बना लेते हैं ना, तो जब तक साधु का वेश बनाए रहते तब तक उनका निर्वाह हो जाता है। जब पकड़े जाते तो फिर कुटाई होती। काल नेमी वो जाकर जब हनुमान जी जा रहे थे वो संजीवनी बूटी लाने के लिए ना, तो जाकर अपना वो आश्रम बना लिया एक पे वो जंगल में, और सीताराम 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 करने लगा। हनुमान जी गए वहां उतरे, देखा कि वहां ये तो है, कहा कि जा पानी पीना, तो कमंडल में थोड़ा, बोले ऐसे नहीं, बोले ज्यादा, बोले जाओ वहां सरोवर वहां पी लो। सरोवर में गया, वहां मकड़ी पकड़ा, मकड़ी हनुमान जी ने उसको लात लगाया, मकड़ी ने कहा ये कोई वो नहीं है, साधा बाबा नहीं है, ये कपटी है। आखिर में खुल गई ना, जब तक वो था तब तक हनुमान जी भी वो आ गए कि ये तो संत है, नहीं कि इसका दर्शन करना हमारे को, उसको लात मारा और फिर वो चला गया। और रावण जैसे भिक्षाम देही, ब्राह्मण का वेश बनाकर भिक्षाम देही, फिर जब वो सीता जी रेखा से बाहर आई, हा 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 मैं रावण हूं, फिर वो खुल गया ना। और स्वरभानु भी, स्वरभानु जब वो अमृत बांट रहे थे ना, तो दानव तो अमृत लेकर भाग गए, देवता रोने लगे कि अब क्या करें। तो देवताओं के भगवान से प्रार्थना की, भगवान मोहिनी रूप बनकर आ गए, कहा कि वरिणी कर हम सब ठीक कर देंगे। दानों के पास गया और वहां वो लोग लड़ रहे थे ना, खल जो होते खाते और लड़ाई करते ना, खाते और लड़ते और क्या करते, उन्हीं को क्या करते। अब उनके पास अमृत एक भी बूंद किसी ने पिया नहीं। मैं पहले तू पहले, मैं पहले तू पहले, इसी में मैं तू में एक बूंद भी खलों ने अमृत नहीं पिया। नहीं, वो पते था तू पी लो फिर मैं पी लूंगा, तो कितने तो पी लेते नहीं। वैसे मैं तो मोहिनी जी चली गई वहां पर, उसको देखा तो मोहित हो गए, और मोहिनी तो गई थी मोहित करने के लिए, मोहित हो गए तो चल रही है आगे आगे। तो उसने कहा कि हमारे में झगड़ा हो रहा, बोले हाँ, बोले निभा देंगे। फिर बता लाइन में बैठ जाओ, इधर दानव लोग बैठे, उधर देवता लोग बैठे। दानवों को दिखाया कि देखो ऊपर पतला है, नीचे गाढ़ा है, मैं देवताओं को पतला पतला, तेरे को मैं गाढ़ा गाढ़ा दूंगा। अब अमृत पतला और गाढ़ा थोड़े है ना, अभी जैसे नमूना को थोड़ा देर रख दो ना तो ऊपर पानी में नहीं तो गाढ़ा हो जाएगा, उसको चलाना पड़ता। ऐसे अमृत थोड़े ध्यान में हुआ कि अब एक एग्जाम्पल आ गया इससे, तो अब अमृत गाढ़ा और पतला थोड़े। बोलो श्याम राम। अब वो अमृत गाढ़ा थोड़ा, तो वो बैठ गए। अब वो पिलाते जा रहा है, रोहिणी मोहिनी जी पिलाते जा रही है, उसमें एक स्वरभानु नाम का राक्षस था। वो देखा कि लगता है कि ये गड़बड़ हो रहा, वो दौड़ कर गया, चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया, वो भी पी लिया। तब चंद्रमा और सूर्य ने इशारा किया विष्णु जी को कि ये हमारा पक्ष के नहीं, तो उधर है। विष्णु ने चक्र निकाला और उसको काट दिया। हालांकि उन्होंने अमृत घटक लिया था, कुछ मुंह में रह गया और कुछ पेट में चला गया, तो कट गया, तो मरे नहीं, जिंदा रहा। तो इसके लिए उनको नवग्रह में शामिल किया जाता है। राहु केतु का वो नवग्रह जो होता है ना, राहु केतु होता है, क्योंकि अमर हो गए ना। तो ऊपर ला राहु और नीचे वाला केतु है। ऊपर से इनके जब वो खून जब धरती पर गिरे ना, तो उसी से लहसुन और प्याज उत्पन्न हुआ। इसके लिए लहसुन और प्याज का भोग हम भगवान को नहीं लगाते, क्योंकि ये राक्षस के खून से उत्पन्न हुआ है। हालांकि ये कहते हैं कि लहसुन रोज खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि अमृत है ना, लेकिन वो तामसी फूड हो गया।
तामसी हो गया, भगवान से नहीं, राक्षस से उत्पन्न हो, चाहे कितनों अमर हो, कितनों हो, और प्याज भी कितनों अमर हो, वो हम ठाकुर जी के भोग में नहीं लगाते। तो यही कहते, वो भले कपटी बनकर बैठे, बट कहीं ना कहीं वो इशारे से वो कपट निकल जाता, तो वो निकला और भगवान ने उसको मार दिया। 3 उदाहरण याद देते हैं। और जो साधु महात्मा हैं वे चाहे कुवेश में पड़े रहें, परंतु साधुओं का सम्मान होता है। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान कुसंगति से हानि और सुसंगति से लाभ है। यह वार्ता संसार और वेद में प्रकट है, सब कोई जानते हैं। और साधु महात्मा देखो, ये जो खल है, अगर उसका साधु का विवश बनाएंगे ना तो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन जो साधु है एकदम साधारण से साधारण में रहेंगे तो उनका महत्व रहेगा। हनुमान जी बंदर के रूप में, बंदर को कौन पूछता है, लेकिन बिकॉज राम जी का भक्ति करता है ना। जामवंत जी भालू के रूप में राम जी के भक्ति करते ना, इसके लिए आज वो पूज्य हो। तो आकृति क्या, आपके फॉर्म कैसे लग रहा है देखने में, वो नहीं है, आप क्या कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट कि आप कर क्या रहे हो। और बोले आपको तो सत्संग मिले या ना मिले, नहीं, या कुसंगति से हानि और सत्संगति से लाभ होता है। आपको कुछ सत्संग मिले या ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आपको कुसंग नहीं मिलना चाहिए। आप भले उठ नहीं पाओ, लेकिन आप गिरो ही मत, क्योंकि गिरकर उठना बहुत ही हार्ड है। गिरकर उठना बहुत हार्ड है, जहां पर हो वहीं पर रुके हो। तो सत्संग मिले ना मिले कोई बात, लेकिन कुसंग नहीं मिलना चाहिए। एक कुसंग कितने, केकई मैया राम जी को प्राणों से प्यार करती थी, प्राणों से भी प्यार करती थी, लेकिन देखने में आया कि एक कुसंग मिल गया, मंथरा ने उसको भरा 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 भरा, जिसके कारण वो ये तो होना ही था। लेकिन वो यही दिखाते कि एक कुसंग से कितना बड़ा हानि हो सकता है। राम जी तो यही चाहते थे, केकई जी भी यही चाहती थी, उनका मिली भगत, लेकिन हमारे को दिखाते कि मंथरा जैसा एक कुसंग आ जाए, एक कोई गड़बड़ आ जाए तो हमारे जीवन का सत्यानाश कर देगी। पवन के प्रसंग से रज आकाश में जाती है, परंतु वही नीचगामी जल का संग करने से कीचड़ हो जाती है। साधुओं के घर में तोता मैना राम राम कहते, और असाधुओं के घर के तोता मैना गिन गिन के गाली बकते हैं। बोले जैसे अब धूल ऊपर जाती है ना, तो धूल ऊपर जाए और नीचे गिर जाए तो कुछ नहीं होगा। ड्राई डे में सूर्य निकला, धूल ऊपर जाए नीचे कुछ नहीं, और जब बारिश हो और धूल ऊपर जाए और पानी आ जाए तो वो चहटा बन जाता है, ऊपर ही चहटा बन जाता। तो ऐसे ही हम लोग कुसंग में पड़ेंगे तो हम लोग चहटा ही बनेंगे। तोता अगर साधु के घर पर रहेगा राम राम ने, तो जो कोई उसके घर पर रहेगा तो गाली ही देगा। जो धूम कुसंगति से काला कहलाता है, वही विद्यार्थियों के संग से उज्जवल स्याही वन पुराण लिखने के कार्य में आता है। वही धुआं जल अग्नि पवन के संग से संसार को जिलाने वाला बादल हो जाता है। ग्रह सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु भेषज औषधि जल वायु पट यानी कि बस्तर, ये अच्छे और बुरे के योग पाकर संसार में अच्छे बुरे फलदाता हो जाते हैं, जिसे सुलक्षण चतुर्लोक देखते हैं। सूर्य आदि तीसरे स्थान के योग से शुभ, अष्टम चतुर्थ आदि स्थान में अनिष्ट हो जाते हैं। दवाई से रोगी अच्छा हो गया तो अमृत कहलाती है, मरण हो गया तो विष कहलाई। जल यदि गंगा में डालो तो सब गंगा जल है, और जो नाली में डालो तो त्याज्य हो जाता है। पवन सुगंध सनी हो तो सब प्रसन्न होते हैं, और दुर्गंध पवन के निकट नहीं ठहरते। वस्त्र यदि भगवान की मूर्ति का प्रसाद हो तो सब धारण करेंगे। मृतक के ऊपर दुशाला डालने से वह किसी अर्थ का नहीं रहता, इत्यादि
योग से यानी कि भिन्न भिन्न संग से कुवस्तु हो जाती है। किसके संग हम लोग करेंगे वही, ये किसके संग करने से क्या हो जाता है ये दिखाता है यहाँ पर। जैसे कि बोले अगर मेडिसिन किसी को पिलाओ और जिंदा हो जाए तो अमृत हो गया, और किसी को पिलाओ मर जाए तो जहर हो गया है। 2-3 गंगा जल की अगर पानी कितनो मैला पानी हो, गंगा मैया में छोड़ो तो गंगा जल हो जाएगा, और साफ पानी भी बहती नाला में छोड़ो तो वो गंगा हो जाएगा नहीं। और फिर सुगंध की बात आती है, कितनो अच्छा सुगंध हो सब चाहते, लेकिन दुर्गंध हो जाए तो सब उठकर वहां से भाग जाएंगे। और बोले प्रभु के ऊपर जो वस्त्र होता है ना, किसी को दो तो लोग उसको पहनेंगे, लेकिन मुर्दा के ऊपर से जो कितना अच्छा दुशाला हो वो किसी को ले जाओ दो तो कोई नहीं पहनेगा। ऐसे बोलो सियावर रामचंद्र की जय।